नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वक्त देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो जलवा था, वह जलवा एक झटके में चकनाचूर हो गया और 56 इंच का सीना सिकुड़ करके जीरो हो गया। बिल में भी बड़ी आसानी से ढुक जा रहे हैं। यह हालात हो गया है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट सेशन के दौरान लोकसभा और राज्यसभा स्थगित इसलिए हो जा रहा है क्योंकि विपक्ष उन छात्रों के प्रति जवाबदेही कब दिखाएगी सरकार, यह सवाल पूछ रही है। जो छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं और संसद की गेट तक पहुंच गए थे, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि स्पीकर हो या उपराष्ट्रपति हो, सब बैठक में शामिल है। यहां कौन किस पद पर है उसकी कोई महत्व और अहमियत है ही नहीं, क्योंकि सब एक ही थाली के हैं, सिर्फ पद अलग अलग है, बाकी सब बाराती हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्यसभा के अंदर तेवर कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे है। $152 टाइम्स पेपर लीक हुए हैं। मोदी काल में हर महीने एक पेपर लीक हो रहा है और उन छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एक भारी भरकम राशि यह सरकार और आरएसएस मिल करके वसूल रहे हैं। छात्रों की शिक्षा को कमाई का जरिया इन लोगों ने बना दिया और छात्र अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और शिक्षा मंत्री की इस्तीफे के लिए आते हैं तो उस पर लाठियां बरसाएंगे, आप राइफल टानेंगे, खींच लेंगे उसे मारने के लिए। राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन और इस देश के शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में हैं आधिकारिक तौर पर, उन्होंने छात्रों का दमन करने वाली सरकार करार दिया है इस सरकार को, कि छात्रों का दमन करती है यह सरकार। जो तस्वीरें और फुटेज देश के सामने आए वह बहुत चिंताजनक है। इसकी कल्पना कभी किसी ने की ही नहीं थी कि ऐसे हालात और परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। अब समस्या यह आकर के खड़ी हो गई कि विपक्ष एक साथ छात्र और किसानों के सपोर्ट में आकर के खड़ा हो गया है और सरकार भाग रही है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह सरकार कब तक भागेगी। किसान पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, अलग अलग जगहों से जो दिल्ली के लिए कूच किए और सरकार से यह पूछने के लिए कि अमेरिकी ट्रेड डील की इजाजत किसने दी आपको, किसके कहने पर आपने किया, क्या आपने राय मशवरा किया अपने देश के किसानों से, या आपकी जागीर थोड़ी है देश कि आप जो मर्जी हुआ फैसले करोगे, इस देश के किसान को कुछ लोगे। हम उस अमेरिकी ट्रेड डील का विरोध करते हैं। राहुल गांधी इसी बात को बार बार पार्लियामेंट के अंदर उठा रहे हैं, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं। इन छात्रों के पेपर लीक को लेकर के राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर बार बार छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, छात्रों को मदद भी पहुंचा रहे हैं, छात्रों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चर्चा के लिए पार्लियामेंट के अंदर इजाजत नहीं। आखिरकार उन छात्र और किसानों को सड़क पर आना पड़ा। आज इस वक्त वह छात्र दिल्ली के अंदर हैं
और वह किसान दिल्ली के उन्हीं बॉर्डरों पर हैं जिन बॉर्डरों पर उन्हें 13 महीने आंदोलन के दौरान रोका गया था। सोचिए, वह किसान सिर्फ एक दिन के लिए दिल्ली आना चाह रहे थे। वह अपना विरोध इस सरकार के खिलाफ दर्ज कराना चाहते थे कि हम अमेरिकी ट्रेड डील के पक्ष में नहीं है, सरकार यह फैसला वापस ले, और सरकार बॉर्डरों पर रोक रही है। तो नजारा क्या होगा जब बॉर्डरों पर वही किसान 5 लाख ट्रैक्टर के साथ और दिल्ली के अंदर छात्र। सरकार कहां जाएगी? सांस लेना भी इस सरकार को दुश्वार हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार समझने को तैयार नहीं है। अभी भी इस देश की मीडिया लिपापोती कर रही है और उन छात्र और किसानों के साथ बर्बरता, उन्हें बॉर्डर के अंदर आने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। अगर पिछली बार की तरह वह किसान उसी बॉर्डर पर उसी तरह से अगर बैठ गए तो क्या होगा? लेकिन अब तानाशाही सरकार की खत्म होगी, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चली है। छात्र पूरे देश में गांव-गांव में सड़क पर हैं। किसानों का आंदोलन तो दिल्ली के बॉर्डर पर था, छात्रों का आंदोलन तो हर घर घर का हो गया, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य भी उन बच्चों के साथ खड़े हो गए हैं कि अनपढ़ सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसा भगोड़ा नहीं चाहिए हमें जो बच्चों से जान छुड़ा करके पिछले दरवाजे से भाग खड़ा होता हो। वह नहीं चाहिए नौटंकी वाला। अब तो चंदा चोर भी लोग कहने लगे हैं, और इस कदर इन छात्रों को मजबूर किया इस सरकार ने कि वह छात्र संसद की गेट तक पहुंच गए। बहुत से छात्र घायल हुए हैं, जिससे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हॉस्पिटल में मिलने गए, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की तो बात छोड़िए, बात करने को तैयार नहीं है। अब वही छात्र कह रहे हैं हमें धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, हमें सरकार का इस्तीफा चाहिए। लेकिन दिल्ली में छात्र जिस तरह से और बॉर्डर पर किसान, सरकार की सांसें फूल भी रही हैं और विपक्ष का डर पार्लियामेंट में। लेकिन इसी बीच सरकार जो अपने बहुमत को एकत्रित करने के लिए 362 सांसदों का सपना देख रही थी मोदी सरकार, 362 तो नहीं हुए, लेकिन 20 सांसद जो टीएमसी के तोड़े थे उनको मान्यता नहीं मिली। पार्लियामेंट के अंदर टीएमसी के 28 दिखाए जा रहे हैं और बाहर 20 एनसीपीआई के। 3 कागज का डिमांड हुआ है पार्लियामेंट में स्पीकर ओम बिरला द्वारा कि टीएमसी का संविधान ले आइए, 2024 चुनाव का आंकड़ा, बैलेंस शीट लाइए आप चुनाव का, और अपने मान्यता का सर्टिफिकेट। तीनों नहीं है, क्योंकि 24 में एनसीपीआई ने चुनाव ही नहीं लड़ा था, 75 रुपये उसके खाते में था, एक झंडा भी नहीं आता है उतने में। तो 20 सांसद का क्या होगा? अब ये 20 सांसद ना तो अंदर बैठ सकते हैं और ना तो मोदी को वोट दे सकते हैं। ऐसे में मोदी का 362 का तो सपना छोड़िए, अब 272 के लाले पड़ने वाले हैं इन छात्रों के आंदोलन के बाद, क्योंकि यह छात्र अब इस सरकार को घेर रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन के जो 53 सांसद हैं, क्या अब यह सब कुछ देख करके कि जब यह सरकार ही गिर गई है और इस सरकार का जाना तय है और इसके साथ हम रहे तो हमारा भी जाना तय है, तो वह पीछा छोड़ाएंगे या साथ जुड़े रहेंगे? तो सबसे पहले भागने वालों में नीतीश और नायडू हैं कि इसी तरह अगर रहा आंदोलन तो वह भाग खड़े होंगे और सरकार गिरने का कारण बन जाएंगे। यह 20 वोट कर नहीं पाएंगे,
बचा नहीं पाएंगे। अब इन सभी के बीच इंडिया गठबंधन के 214 सांसद जो बचे हुए थे, 26 सांसद टूटने के बाद टीएमसी के 20 और 6 उद्धव ठाकरे के, अब जो भी सांसद इनके साथ जाना चाहते थे वह अब कदम पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि माहौल बिगड़ रहा है। और छात्रों ने अगर घेरना शुरू कर दिया और दौड़ाना शुरू कर दिया तो इनकी रूह कांपी हुई है इस बात को सोचकर। तो सबसे पहले आप दर्शकों के सामने चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों की तस्वीरें जल्द आने वाली है। ऐसे में मोदी सरकार घबराई हुई है और इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब सरकार बचेगी या सरकार जाएगी। अगर सरकार गिर गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता बिल के अंदर ढुक जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और ओम बिरला से मुलाकात करके कहा कि हमें इन छात्रों के पेपर लीक पर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करना है और लाठीचार्ज क्यों किया यह हमें सवाल पूछना है। नतीजा 3 मिनट के अंदर पार्लियामेंट स्थगित हो गया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर आकर के कहा कि मैं स्पीकर ओम बिरला से मिला, हमें चर्चा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं, जवाब है उनका कि हमें सरकार से पूछना पड़ेगा कि वह चर्चा करने की इजाजत देगी या नहीं। सरकार कौन होती है? जवाबदेही तो स्पीकर की होती है कि विपक्ष के मुद्दों को चर्चा करने की इजाजत दे। तो क्या सरकार तय करेगी कि पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष का सवाल क्या होगा और जवाब कौन देगा? इसको लेकर के जब राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया और सवाल किया कि हिम्मत कैसे हुई छात्रों पर लाठीचार्ज करने की, तो भाग खड़ी हुई सरकार। अब दर्शकों ने जो तस्वीरें देखी छात्रों की वह बहुत चिंताजनक थी। इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी कि छात्रों के साथ भी ऐसा बर्ताव यह सरकार करेगी। लेकिन इस वक्त पूरे विपक्ष का फुल सपोर्ट इन छात्रों को मिल रहा है और जो छात्र घायल हुए उन छात्रों से मुलाकात करने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्वयं हॉस्पिटल जाए और हॉस्पिटल जाकर उनका हर संभव मदद करने की उन्हें आश्वासन और उनकी लड़ाई लड़ने की वादे, यानी कि एक ऐसा नेता ने वादा किया कि जो हर चुनौतियों का सामना कर रहा है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, इसलिए कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान और इस देश का जो भविष्य है या बच्चे यह सुरक्षित रहे, इन्हें कोई छू भी ना सके। इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाला राहुल गांधी उन छात्रों से मुलाकात करने गए जो छात्रों के चहेते नेता कहे जाते हैं। ऐसे में छात्र जब यह आवाज बुलंद करते हैं कि अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का नहीं सरकार का इस्तीफा चाहिए, तो सरकार के हाथ पांव खुल जाते हैं। अब आरएसएस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रपति हो, स्पीकर हो, सब सिर्फ नाम के हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे कहते हैं। उन अंधभक्तों पर भी मुझे बहुत रहम आता है कि जो आज भी इनकी भक्ति में लीन है, उनकी आंखों में शर्म नहीं है कि उनके बच्चों के भविष्य को भी यह सरकार खत्म कर रही है। उनके जीवन पर लानत है कि जो अपना खुद का भी नहीं सोच सकते। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, यह देश किसी की जागीर नहीं है।
नेहरू गए तो लोग आए, इंदिरा गांधी गई तो आए, राजीव गांधी गए तो भी नेता आए, पीवी नरसिम्हा राव गए तो भी आए, अटल बिहारी वाजपेयी गए तो भी आए, मोदी जाएंगे तो भी और बेहतर नेता आएंगे। यह देश नेता और पढ़े लिखों से खाली नहीं है, लेकिन ऐसे अंधभक्त कभी नहीं आए जो आज दिख रहे हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोच सकते। उनके जैसा कायर कौन होगा? यह नेता किसी के नहीं है जो राम के नाम पर दान की लूट करते हो। वह देश को क्या खाक छोड़ेंगे, और जिसने अपने परिवार का कदर न किया हो वह दूसरे का कदर क्या खाक करेगा। ऐसे में जब छात्र खुद ही अपने लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं तो सरकार डरी है, लेकिन डर अच्छा है। राहुल गांधी ने कहा था, जिस दिन यह नेता और लोग डरना छोड़ देंगे उस दिन यह सरकार डरेगी। और आज तानाशाह डर रहा है, और डर करके सिर्फ डर ही नहीं रहा है, डर के पिछले दरवाजे से भाग रहा है। यह सच्चाई है, और सच्चाई बहुत कड़वी होती है, और यही सच है, यही सच है, यही सच है। जंतर मंतर एक बार फिर सज गया है, और दिल्ली फिर एक बार धर्म और अन्याय का फैसला करने के लिए आपस में सामने खड़ी है। एक तरफ न्याय की मांग और एक तरफ चोरों का बादशाह। देखना है जीत किसकी होती है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करिए। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।